प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक हमारा भारत एक कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 7 विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में क्रियाकलाप 1। और क्रियाकलाप 1 के अंदर पहला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क धर्म सहिष्णु था कैसे? कनिष्क ने बौद्ध मत से प्रभावित होकर उसे स्वीकार किया, लेकिन कनिष्क की मुद्राओं पर सभी देव देवताओं के चित्र मिलते थे, जो उसकी धार्मिक उदारता का प्रमाण है। उसके प्रयासों से ही बौद्ध मत का मध्य एशिया, चीन, तिब्बत आदि प्रदेशों में फैला। आगे है इसके बाद, चित्र को देखकर वर्णन करो। तो प्यारे बच्चों, जो आपके सामने ये चित्र है, ये गरुड़ स्तंभ है। इसको एंटीओलकिड्स के राजा के गवर्नर हेलियोडोरस ने स्थापित किया था। यह 113 ईस्वी पूर्व बेस नगर विदिशा में बनाया गया था। आगे चलते हैं, इन शब्दों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो त्रिपिटक का अर्थ होता है बौद्धों के 3 विशेष ग्रंथ। हीनयान का अर्थ है बुद्ध के मूल सिद्धांतों को मानने वाले। महायान का अर्थ है नए विचारों को मानने वाले एवं मूर्ति पूजा करने वाले बौद्ध। आगे क्रियाकलाप 2 में कै भारत में शकों के राज्यों के नाम थे। तो उत्तर पश्चिमी तक्षशिला, नंबर 2 पूर्व में मथुरा, और नंबर 3 पश्चिम में उज्जैन, और नंबर 4 दक्षिण में नासिक। हिंदू यूनानी शासकों मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु नागसेन था। यह जानकारी कहाँ से मिलती है, वर्णन करो। मिलिंद पन्नो पुस्तक में मिनांडर की बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप का वर्णन मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि नागसेन से अत्यधिक प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। गय है पर्शिया का आधुनिक नाम बताइए, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करो। तो ईरान पर्शिया का आधुनिक नाम है। यह देश बहुत लंबा इतिहास संजोए हुए है। इसे पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। 20वीं सदी में इसका नाम बदल दिया था। क्रियाकलाप 3 उचित मिलान करें। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का, भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त का, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन विष्णुवर्धन, नागसेन बौद्ध भिक्षु, और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर। तो यहाँ पर मैंने सही मिलान किए हुए हैं, आप भी इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जातियों का क्रम क्या है? हुण, कुषाण, शक, इंडो ग्रीक। तो सबसे पहले आएगा इंडो ग्रीक, उसके बाद में आएगा शक, उसके बाद में आएगा कुषाण, उसके बाद में आएगा हुण। तो DCBA यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आज हो जाएगा। चित्र में दिए गए सिक्कों को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये जो जो 2 चित्र दिख रहे हैं, इन सिक्कों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हें राजा कैडफिसिस द्वितीय ने बनवाया था। कैडफिसिस 65 से 78 ईस्वी कांसे का सिक्का है, जिसमें एक तरफ राजा और दूसरी तरफ नंदी के साथ शिव हैं। तो आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं इसको साफ। क्रियाकलाप 5 में शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरो। तो ऊपर खालिस्तान वाले शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से छांट करके आपको भरना है। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाले ईरानी थे, तो इस खालिस्तान में ईरानी आ जाएगा। बुद्ध चरित्र सोदरानंद के लेखक अशोक घोष हैं। कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रचार किया। कुषाणों का संबंध यूची जाति से है। महाविभास प्राचीन बौद्ध ग्रंथों पर लिखी टीका है। तो आगे है गोंदो फर्नीज था। गोंदो फर्नीज पार्थिया ईरान का शासक था। वह बहुत प्रसिद्ध शासक था। उसने शक और कुषाणों से संघर्ष करके अपना विशाल राज्य स्थापित किया। इसके काल में ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस भारत आया था। मिहिर कुल बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। समझाइए। 510 ईस्वी में तोरमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिर कुल शासक बना। वह बहुत क्रूर था। वह बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बौद्ध विहारों, चैत्यों, मठों को नष्ट करना शुरू कर दिया। क्रियाकलाप 6 भारत आने वाले विदेशी आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न कैसे बन गए? विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए, लेकिन ये भारत से बाहर कब हुए इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसका अभिप्राय है कि ये बर्बर विदेशी आक्रमणकारी जातियों
जातियाँ भारतीय समाज में विलीन हो गई और भारतीय धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में लग गई। ख है, किसी देश पर आक्रमण करना कितना युक्ति संगत है, अपने विचार लिखिए। किसी देश पर आक्रमण करना युक्ति संगत नहीं है। प्रत्येक देश के स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो उस देश की जनता प्रभावित होती है, देश पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने अध्याय 7 विदेशियों के आक्रमण और उनका भारतीय संस्कृति में समावेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।